हेलो गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्वागत है आपका हमारी क्लास में, जिसमें हम कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे क्वेश्चन। हमने नियर अबाउट 4 to 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, जब बोलो हम यहाँ सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, उसके साथ साथ यहाँ पे जो पर्सन होंगे उनका एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर गिवन होगा। पैरामीटर की बात करूं तो जहां उनके प्रोफेशन गिवन होंगे, अगर प्रोफेशन नहीं गिवन होंगे तो उनकी लाइकिंग्स गिवन होगी, उनकी कार गिवन होगी, उनकी प्लेस ऑफ बर्थ गिवन होगी, उनका जॉब का जो एरिया है वो गिवन होगा, जॉब का प्रोफेशन गिवन होगा। तो ये सभी यहाँ पे आपको डाटा गिवन हो सकता है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व वैसे ही करना है, लेकिन वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते उसके साथ में आपने उनके प्रोफेशन को लिंक करना है हर एक पर्सन के साथ, उनकी कार को लिंक करना है पर्सन के साथ, उनकी जो मैं बोलूं कि उनका वेट होगा, उनकी एज होगी, तो ये सब डाटा आपने उनके साथ आपस में लिंक करना है। बात समझ आ रही है? तो ये क्वेश्चन है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के ही, लेकिन साथ में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर गिवन है। ये क्वेश्चन इस टाइप में आपके लाइक करेंगे। हम बोल सकते हैं कि 2 पैरामीटर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। 2 के साथ यहाँ पे 3 पैरामीटर वाले भी क्वेश्चन आते हैं, वो मेंस के क्वेश्चन है, लेकिन प्री का क्वेश्चन हम पहले यहाँ पे आपका डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है। स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, बताया गया यहाँ पे 8 लोग हैं। क्या बताया गया आपका बेटा? यहाँ पे 8 लोग हैं। SRNLM, SR, S, R, N, M, L, NM, L, TOP are seated in a circular arrangement facing the center। तो ये 8 लोग यहाँ पे एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं और सारे के सारे यहाँ पे सेंटर की तरफ देख रहे हैं। बेटा देखो यहाँ 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 और 8, और सारे कहाँ देख रहे हैं बेटा? सेंटर में। कहाँ देख रहे हैं बेटा आपको? यहाँ पे सेंटर में। कहाँ देख रहे हैं? सेंटर में। अब ये मैंने यहाँ पे नाम ना सी लिखा हुआ है कि कल एक पर्सन का मुझे मैसेज आया था कि सी लिखा है या एंटी क्लॉकवाइज शो किया। बेटा मैंने यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ये सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है सी। और ये है कैसा सिटिंग अरेंजमेंट? सेंटर की तरफ देख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ये एरो डाला हुआ है। जब ये एरो है तो ये इसका मेरे पास क्या हुआ? लेफ्ट, और ये क्या हुआ बेटा आपका यहाँ से? राइट। बस इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जब क्वेश्चन में आएगा तब हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। देखो बेटा यहाँ से ये क्वेश्चन गिवन है। अब बताया गया इनके प्रोफेशन गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो प्रोफेशन अगर गिवन है तो प्रोफेशन को अगर अरेंज करूं तो प्रोफेशन ऑफ डिफरेंट पर्सन आर गिवन एज, देखो यहाँ पे प्रोफेशन कैसे गिवन है? बोला गया रिपोर्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, रिपोर्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, ठीक है, रिपोर्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, टीचर, अकाउंटेंट, शॉपकीपर, टीचर, अकाउंटेंट, शॉपकीपर, टीचर, अकाउंटेंट, शॉपकीपर, पेंटर एंड सुपरवाइजर, पेंटर एंड सुपरवाइजर। ये आपको यहाँ पे इनके 8 लोगों के प्रोफेशन गिवन है। सुपरवाइजर, ये इनके 8 लोगों के प्रोफेशन गिवन है ना? 8 प्रोफेशन गिवन हो गए, 3 4 5 6 7 8, है ना? अब देखो बेटा यहाँ पे गिवन है। उसके बाद अब यहाँ जो डाटा गिवन है उसको मैंने अरेंज करना है, लेकिन उससे पहले बताया गया है दे आर नॉट नेसेसरी सिटिंग इन द मेंशन्ड ऑर्डर। ठीक है, इस ऑर्डर में नहीं बैठे हुए हैं। एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ये पहले बता चुका हूं कि क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है ताकि एग्जाम में दिक्कत ना आए। ठीक है, उसके बोला गया यहाँ पे द डॉक्टर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, डॉक्टर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, है ना? उसके बाद बताया गया यहाँ पे आपको एम इज नॉट ए रिपोर्टर, एम इज नॉट ए रिपोर्टर, ये बताया गया। उसके बाद बेटा की बना आर इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ पी, 4 टू द राइट ऑफ P, है ना? देन नाइदर P नॉर R इज इमीडिएट नेबर ऑफ M, नाइदर P नॉर R इज इमीडिएट नेबर ऑफ M। ये M के साथ नहीं बैठे होंगे, इसको मैंने यहाँ पे आपका बॉक्स में डाल दिया, मतलब ये गलत है यहाँ पे, है ना? अब देखो T इज टीचर एंड सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर, T इज टीचर
सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर, सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर। देन बोला गया यहां पे द शॉपकीपर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर, शॉपकीपर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर, है ना। देन गिवन है द पेंटर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, द पेंटर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। उसके बाद यहां बताया गया आपको एस द क्रिकेटर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड पी। देखो यहां गिवन है आपको एस कौन है, क्रिकेटर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड पी, जहां टी पी यहां होगा, जहां फिर पी और टी इस फॉर्म में लाई करेंगे, है ना। अगर इसका टी होगा यहां पे पी होगा, यहां पी होगा तो यहां पे क्या होगा टी, है ना। ये बोला गया यहां पे अकाउंटेंट इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ क्रिकेटर, अकाउंटेंट इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ क्रिकेटर, ये कौन है, अकाउंटेंट सेकंड टू राइट ऑफ क्रिकेटर। और लास्ट गिवन है एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। ये बताया गया बेटा आपको यहाँ क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करेंगे, देन हम जो इसके 5 गिवन है पैरामीटर, जो 5 क्वेश्चन गिवन है वो देखेंगे। पहले इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे। अब क्या बोला गया यहाँ देखो आपका, देखो यहां से मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि m के रिलेटेड यहाँ पे 3 लाइन है, 1 2 और 3, ये तीनों कैसी है m के रिलेटेड, और ये भी आपकी m की रिलेटेड है, तो आप m को यूज कर सकते हो। m इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ o, अगर o यहां बनाया तो m क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड, m इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ o। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, देखो ये चीज आपने सीखनी है ना। मैंने जो पर्सन गिवन है कौन से S R N L L T O P, इनको मैं यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ सर्कल के फॉर्म में, और सर्कल के फॉर्म में कैसा है, यहाँ पे इनको मैंने सर्कल डाल दिया साइड और साथ में मैंने एरो को टच कर दिया। तो ये आपने आगे यूज करना है, इससे मुझे खुद को में क्लैरिफाई होता है कि ये जो लोग हैं ये कैसे हैं, ये आपका उनका नाम गिवन है, ये उनका यहाँ पे नाम गिवन है। अब प्रोफेशन मैंने यहाँ पे बाहर डालना है, अगर आप यहाँ लिखते हैं M, P, फिर आपको पता क्या लगता है M कौन है P कौन है। अब मैं यहाँ अगर M के साथ यहाँ S लिखूंगा ना तो मुझे इतना पता लग जाएगा कि M उसका नाम है और S से क्या है उसका प्रोफेशन। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको यहाँ पे ना, है ना। अब देखो डॉक्टर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ M, डॉक्टर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ M, ये लेफ्ट और ये राइट, तो यहाँ पे कौन आएगा बेटा आपका डॉक्टर, कौन आएगा आपका यहाँ पे डॉक्टर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ M, 1 2। और M इज नॉट ए रिपोर्टर, तो M यहाँ पे रिपोर्टर नहीं है बेटा आपका, M इज नॉट ए रिपोर्टर। देन बोला गया यहाँ पे आपको ये वाला पेंटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M, तो पेंटर इज सेकंड टू द लेफ्ट फर्स्ट सेकंड, तो ये कौन है आपका बेटा पेंटर, पेंटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M, ये बन गया, है ना। अब देन यहां पे देखो और क्या क्या आप चीजें अरेंज कर सकते हो। अगर पेंटर आपका यहां आया और आपका N यहां पे आया, अब क्या आप अरेंज कर सकते हो, टीचर T जो है वो टीचर है, इज थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर, इज थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर, तो थर्ड टू द राइट क्या होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये T आएगा, T को मैंने सर्कल मतलब T क्या है नाम। अब मैं T के बाद यहाँ पे T लिख दूं ना तो मुझे पता है ये T नाम है, उसका प्रोफेशन क्या है टीचर, उसका प्रोफेशन यहाँ पे क्या है टीचर। लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यहाँ पे नोट करते जाओ, हो गया आपका यहाँ से। उसके बाद शॉपकीपर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर, शॉपकीपर सेकंड टू द लेफ्ट, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, ये कौन है शॉपकीपर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर, ये बन गया बेटा आपका यहाँ से, है ना। देन क्या आपका और गिवन डाटा आपका यहाँ पे क्या है, यहां गिवन है R इज फोर्थ टू द राइट ऑफ P, R इज फोर्थ टू द राइट ऑफ P, ये आपको गिवन है डाटा एक। और इसके अलावा गिवन है जो R और P है वो M के पास नहीं बैठेंगे, R और P यहाँ पे M के पास नहीं बैठेंगे। अगर R और P आपका M के पास नहीं बैठेंगे तो R और P कहाँ बैठ सकते हैं, ना ही RP यहाँ होगा ना ही RP यहाँ होगा। अब R और P के बीच में यहाँ पे क्या, फोर टू द राइट ऑफ P, R इज फोर टू द राइट ऑफ P का मतलब है यहाँ पे जो R और P है इनके बीच में 3 लोगों का गैप है, इनके बीच में 3 लोगों का गैप है। तो बेटा जब 8 लोग होते हैं ना आपस में अरेंज, जब 8 लोग अरेंज होते हैं तो अगर उनके 2 लोगों के बीच में 3 लोगों का गैप होता है ना तो वो 2 पर्सन आपस में कैसे आते हैं, अपोजिट, कैसे आते हैं यहाँ पे आपके अपोजिट। देखो अगर सपोज करो मैं R यहाँ लिखता हूँ तो R यहाँ लिखूंगा 1 2 3, यहाँ पे फोर्थ आएगा, R यहाँ लिखूंगा 1 2 3, यहाँ पे कौन आएगा फोर्थ। तो अगर कभी भी आपको ऐसा डाटा गिवन हो ना R इज फोर टू द राइट ऑफ P, तो इसका मतलब दोनों कैसे आ रहे हैं आपस में अपोजिट, कैसे आएंगे आपस में अपोजिट। अब देखो
आर और पी ने यहां नहीं आना है, आर और पी ने यहां नहीं आना है, ये आपका डाटा यहां से बन गया है ना। आर और पी ने यहां नहीं आना है, आर और पी ने यहां नहीं आना है। शॉपकीपर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर, टीचर इज थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर, और पेंटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। ये आपका यहां से बन गया है ना। अब देखो बेटा यहां पे क्या, पी आपका यहां गिवन है। अब देखो आर और पी के बीच में 3 लोगों का गैप है, आर और पी के बीच में 3 लोगों का गैप है। तो अगर मैं यहां पे आर को अरेंज करूं, हम यहां पे एक लेट करते हैं। अब अगर आर को बेटा यहां पे अरेंज करूं, मैंने आर को यहां पे अरेंज किया, तो आर को यहां अरेंज करने से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहां पे कौन आएगा, पी। लेफ्ट चलो चाहे राइट चलो, यहां पे पी उसके अपोजिट ही आने वाला है। अगर मैं ऐसा नहीं भी करता, अगर मैं ऐसा नहीं भी करता, तो मुझे यहां से दिखाई दे रहा है कि पी और टी के बीच में कौन है, एस। पी और टी के बीच में कौन है, एस। अब मैं यहां पे इसको रिमूव कर रहा हूं। देखो दूसरा मेथड क्या आपका, दूसरा मेथड बेटा आपका यहां पे ये बन रहा है कि टी और पी के बीच में कौन है आपका, एस। अगर टी यहां रखूंगा है ना, तो टी मेरे पास जा तो यहां आएगा, जब पी मेरे पास यहां आएगा। यही दो कंडीशन बन रही है ना, टी और टी के बीच में एस है, तो अगर टी यहां है तो पी यहां आएगा, और टी यहां है तो आपका पी यहां आएगा। अगर पी यहां पे आएगा तो यहां पे एस होना चाहिए, लेकिन यहां पे ओ है, तो इसका मतलब यहां पे रखना पड़ेगा पी को, और पी को यहां रखोगे ऑब्वियसली आपका आर कहां बन गया, इधर। बात समझ आ गई। अगर पी यहां, टी यहां, और इनके बीच में कौन है, एस, जो काम क्या करता है आपका, क्रिकेटर का। कौन काम करता है आपका यहां पे, क्रिकेटर का। मैं CRIC यहां पे लिखता हूं, क्रिकेटर। बन गया बात आपकी यहां पे, ये बात होगी क्लियर। अब नेक्स्ट बोला गया यहां पे क्या, एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। तो यहां पे फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। ये बन गया बेटा आपका यहां से, है ना। अब बच गया यहां पे अकाउंटेंट इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्रिकेटर, अकाउंटेंट इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्रिकेटर। तो अकाउंटेंट कहां आएगा, यहां पे फर्स्ट, सेकंड, तो अकाउंटेंट इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्रिकेटर, अकाउंटेंट इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्रिकेटर। ये आपका यहां पे आ गया। अब देखो बेटा, अकाउंटेंट अगर यहां आएगा और रिपोर्टर यहां पे नहीं आ सकता, तो रिपोर्टर कहां आएगा बेटा, इधर। रिपोर्टर कहां आएगा, यहां पे। ये बात क्लियर। अब रिपोर्टर यहां आया, अकाउंटेंट यहां पे आया, तो बचा कौन यहां पे। अगर बच्चों की बात करोगे तो रिपोर्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, टीचर, अकाउंटेंट, तो एक ही पर्सन बच गया यहां पे, वो कौन है, सुपरवाइजर। कौन है बेटा आपका यहां पे, सुपरवाइजर। वो आपका यहां आएगा, सुपरवाइजर हो गया, शॉपकीपर हो गया, पेंटर हो गया, ये सभी हो गया आपके अरेंज। अब यहां पे कौन सा पर्सन का नाम बच गया है, तो SRNML, एल गिवन नहीं है, तो यहां पे एल कौन आएगा आपका, अकाउंटेंट। एल कौन आएगा बेटा आपका यहां से, अकाउंटेंट। तो ये आपका सर्कुलर अरेंजमेंट जो क्वेश्चन था वो आपका प्रॉपर्ली अरेंज हो गया। ये बात क्लियर है। तो ये आपका पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। अब इस जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका डाटा गिवन था, इस डाटा पे बेस यहां पे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन आपको यहां पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये 5 क्वेश्चन के आंसर क्या आ रहे हैं, ये 5 क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपने हमें इन्फॉर्म करने हैं कि इनके आंसर क्या क्या आए हैं, और कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज करके बताना है कि इनके आंसर क्या है, और हम बताएंगे आपको कि इसका राइट आंसर क्या है। क्लियर स्टूडेंट। तो खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।